मोहतरम नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ और मैं बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बताई कि रमज़ान के आखिरी ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात आती है। और कुछ और रिवायतें हैं। अब्दुल्ला इब्ने अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अब्दुल्ला इब्ने उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक रवायत में बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे लैलतुल क़द्र दिखा दी गई थी, फिर मुझे भुला दी गई और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उसकी सुबह को पानी और मिट्टी से सजदा कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन उनैस कहते हैं कि ये रात 23वीं रात थी। तो मालूम हुआ अब्दुल्ला इब्ने उनैस की रवायत से भी कि ये रात ताक रातों में से कोई एक रात होती है जो रमज़ानुल मुबारक की रात, आखिरी अशरे की रात होती है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, ये रिवायतें अपनी जगह हैं। एक और रिवायत आप अपने सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अशरिल अवाखिर फिस्इन बकीना औ फी सबईन बकीना औ फी खम्सिन बकीना औ फी सलासिन बकीना औ फी आखिर लैलतिन। यह हदीस सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर है, हदीस नंबर 2175 है। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो जब 9 रातें बाकी रह जाएं, या जब 7 रातें बाकी रह जाएं, या जब 5 रातें बाकी रह जाएं, या जब 3 रातें बाकी रह जाएं, या जब आखिरी रात हो। इस हदीस से मालूम हुआ कि 7 रातें, 9 रातें, 5 रातें, 3 रातें या आखिरी रातें बाकी रह जाएं तो फिर इनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो। आइए इस हदीस का ज़रा मतलब समझते हैं। अगर इस हदीस को इस एतबार से समझा जाए या इस हदीस पर इस एतबार से गौर किया जाए कि महीना अगर 30 दिन का हो तो 9 रातें रह जाने वाली रात 22वीं रात को आती हैं। इस तरतीब से 22, 24, 26, 28 और 30वीं रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करने का हुक्म सामने आता है। आखिरी रात में लैलतुल क़द्र तलाश करना भी इसी तरफ इशारा करता है। लिहाजा अगर महीना 29 दिनों का हो तो आखिरी रात 29वीं को होगी, और 30 दिन का हो तो आखिरी रात बिलाशुबा 30वीं की होगी। इस एतबार से अगर मुकम्मल महीना यानी 30 दिन का महीना हो तो लैलतुल क़द्र का इम्कान जुफ्त रातों में होगा, और नाक़िस यानी 29 दिन का महीना हो तो लैलतुल क़द्र ताक रातों में होगा। यही बात इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी कही है। तो मालूम हुआ कि 29 का होगा तो 21 से 29 तक में किसी एक में लैलतुल क़द्र आएगी, और 30 का होगा तो 22 से लेकर के 30 तक में किसी में लैलतुल क़द्र आएगी। लेकिन महीना 29 दिन का हो या 30 दिन का, ये किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है कि महीना 30 दिन का होगा या 29 दिन का हो। इसलिए ये भी क़तई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस साल लैलतुल क़द्र ताक रातों में होगी या जुफ्त रातों में होगी। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो आखिरी अशरा की तमाम रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करे ताकि ये रातें उसे यकीनी तौर पर नसीब हो जाएं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहु व अयक़ज़ा अहलहु, आखिरी अशरे में हर रात को जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे। तो मोहतरम नाज़रीन, हम आखिरी अशरे के हर दिन और हर रात और ख़ुसूसी तौर पर हर रात को जाग करके अल्लाह की इबादत करें, तिलावत करें, ताकि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा हमें मुकम्मल तौर पर मिल जाए। इसके आखिरी अशरे की रातों से मुकम्मल फ़ायदा उठा लें, और आखिरी अशरे की रातों में जो लैलतुल क़द्र की रात है और रात भी हमें मिल जाए।